Hello dear students, I am Kamal Kishore Kohli from Saraswati Vidyapit Residential School, Shivpuri, and I welcome you to watch my video. And today I want to explain you the different kinds of very interesting sentences, because these are very essential if you want to learn powerful speaking English. So these sentences are very essential. कॉमनली क्या होता है कि स्टूडेंट्स प्रेजेंट, परफेक्ट, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, पास्ट, जी सेंटेंस सीखते रहते हैं, तो केवल और केवल ये सेंटेंस से काम नहीं चलेगा अगर आपको अच्छी स्पोकन अंग्रेजी सीखना है। इसलिए मैं आपके स्पीकिंग लैंग्वेज के लिए, आपकी स्पीकिंग कैपेसिटी इंक्रीज एंड पावरफुल बनाने के लिए आपके लिए कुछ सेंटेंस लाया हूँ। ये क्या दो प्रकार से सिखाऊंगा, परंतु आपको आनंद आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, आइए हम वो सेंटेंस सीखते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ एक सेंटेंस उदाहरण के लिए, जैसे वह हंसता ही रहता है, वह खेलता ही रहता है, तो ये और इसमें ही लगा है और इसे सिंपल कर रहा हूँ, सरल कर रहा हूँ। वह हंसता रहता है, वह खेलती रहती है, मैं पढ़ाता रहता हूँ, वे दौड़ते रहते हैं। इस तरीके के सेंटेंस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, जैसे वह हंसता रहता है, वह हंसता रहता है, वह हंसता रहता है मतलब हंसता रहता है हमेशा। तो कैसे बोलेंगे? ही लाफ, लाफ माना होता है हंसना, तो ही लाफ्स और वन लगाइए, ही लाफ्स या ही कीप लाफ्स, क्या बोल सकते हैं? चलो दूसरे तरीके से देखो, ये कीप लगा कर बना सकते हैं हम। ही कीप्स ऑन लाफिंग, ठीक है नहीं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं ही कीप्स ऑन लाफिंग। भाई ही माना हुआ है, कीप्स माना रखता है, इस दृष्टि में हम इसका यूज करते हैं। तो ही कीप्स ऑन लाफिंग, वह हंसता रहता है। इसी तरीके से वह दौड़ता रहता है मान लो, या खेलता रहता है, तो कैसे बोलेंगे? तो वह खेलता रहता है, तो कैसे बनाएंगे इसको? तो वही सेम फॉर्मूला, ही कीप्स, अब क्या करता रहता है? ही कीप्स लाफ्टिंग, खेलता रहता है, ही कीप्स ऑन, वो प्लेइंग कर देंगे। इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है ना। वे दौड़ते रहते तो भी हम ऐसे ही बनाएंगे। इंग्लिश में बना रहा हूँ डायरेक्ट, आपको इनसे अंदाजा लग जाएगा, हिंदी पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो वे दौड़ते रहते तो कैसे बोलेंगे? देखिए अब चूंकि आज प्लूरल है सब्जेक्ट, इसे नाते यहाँ पर हम एस नहीं लगा रहे, ठीक है ना। सिंगुलर था इसलिए हमने यहाँ पर एस लगाया, यहाँ पर भी सिंगुलर था, यहाँ पर एस लगा दिया, इसलिए यहाँ पर प्लूरल है, इसलिए हमें यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे। तो देखिए ऑन जरूर लगाएं, ऑन लगा दे कंटिन्यूटी के लिए, जब कोई काम चल रहा है उसके लिए ऑन लगा दे। तो देखिए ऑन प्लेइंग, इस तरीके से हम बोल सकते हैं, बना सकते हैं। आप ऐसे सेंटेंस सीख करके आप बार बार बोलने का प्रैक्टिस करें, और बोलने का प्रैक्टिस करेंगे तो आपके व्यवहार में आ जाएगी ये बात। जब तक हम कोई चीज़ जानते, बहुत सी चीज़ें, परंतु हम उसको अपने व्यवहार में नहीं ला पा रहे, तो यही हमारी कमी है अंग्रेजी ना बोल पाने के पीछे, ठीक है ना। अब दूसरा सेंटेंस है वही को, अब आप बताओ जिसमें ही लग जाती है, जैसे वो है हंसती ही रहती है, तो कैसे बनाएंगे भाई? देखो वह
हंसती ही रहती है। अब ये थोड़ा सा अलग है, हंसती ही रहती है, थोड़ा प्रेशराइज किया, एम्फेसाइज किया सेंटेंस को। कैसे बनाएंगे? तो इसमें बनाएंगे शी डज नथिंग बट लाफ। शी डज नथिंग बट लाफ। इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब इसका हिंदी अर्थ बताओ, देखो क्या हुआ है, केवल और केवल हंसती रहती है, ये है इसका मतलब। ये वह हंसती ही रहती है, इसका मतलब ये हुआ कि वह हंसने के अलावा और दूसरा काम ही नहीं करती है। समझ रहे हो ना बात को? तो इसलिए हम इसको शी डज नथिंग, और देखो सी माना हुआ है, डज नथिंग माना कुछ नहीं, शी डज माना वह नहीं करती कुछ भी, नथिंग माना कुछ भी, डज माना करना, तो शी डज नथिंग वह कुछ नहीं करती, बट माना परंतु लाभ करती है। ठीक है ना? इसी तरीके से आप बना सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, शी डज नथिंग और प्लस बट का यूज करें और फर्स्ट फॉर्म लगा दें, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट बनेगा। इसी तरीके से और देख सकते हैं, जैसे वे खेलते ही रहते हैं, तो कैसे बनाएंगे भाई, वे खेलते ही रहते हैं, तो किस तरीके से बनाएंगे? देखो ध्यान से, दे, आज ये क्या है, क्योंकि प्लूरल है इसलिए डज नहीं लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे, डू। तो दे डू नथिंग, दे डू नथिंग बट प्ले। ठीक है? इस तरीके से हम सेंटेंस बना सकते हैं। तो ऐसे ही हम बहुत सारे सेंटेंस, आपको समझ में आ गए अब, तो आप ऐसे ही सेंटेंस कम से कम तो एक दिन में 50 सेंटेंस बनाइए। वैसे बनाना तो चाहिए हमें, और ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाएं और फिर उनको बोलें, तब स्पोकन में आप आएंगे। स्पोकन का मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीज़ को सीख जाते हैं उसको बार बार स्पीकिंग करें, बोलें तो स्पोकन कहलाती है, लगती है तो रटन कहलाएगी, और क्या हो। तो देखो ध्यान से, इसी तरीके से मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ, मतलब इसके अलावा मैं कुछ और करता ही नहीं। तो क्या बोलेंगे, आई डू नथिंग बट टीच यू। ये हो गया, मैं आपको पढ़ाता ही रहता हूँ, तो आई डू नथिंग बट टीच यू। और भी देख लीजिए दूसरे तरीके का सेंटेंस इसी में, जैसे मैं पानी ही पानी देखता हूं। ठीक है? मैं पानी ही पानी देखता हूं, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं, मतलब बहुत मात्रा में वाटर एवरीवेयर अराउंड अस, देयर इज वाटर एवरीवेयर ऑल अराउंड अस, मतलब पानी सब जगह। तो मैं पानी ही पानी देखता हूं, तो कैसे जाएगा, I see nothing, देखता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य, तो I see nothing but water। मैं हरा घास ही घास देखता हूं, जंगल में जाते तब दिखता है, तो कैसे बोलेंगे, I see nothing but green grass। और इसमें एवरीवेयर लगाना है तो लगा सकते हैं, नहीं तो यहीं तक ठीक है। मैं घास ही घास देखता हूँ, इतना आ जाएगा। सब जगह घास देखता हूँ, तो आई सी नथिंग बट ग्रास एवरीवेयर। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगला देखिए, और ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो जो सेंटेंस जाए उसमें इसको बना सकते हैं। पास्ट में जाए, मान लो जैसे मैंने वृक्ष ही वृक्ष देखे, या मैंने एनिमल्स ही एनिमल्स देखे, जानवर ही जानवर देखे, तो कैसे बोलेंगे,
आई सॉ, सेकंड फॉर्मूला आई सॉ नथिंग, बट एनिमल्स। इस तरीके से आप बता सकते हैं। सेंटेंस समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसी आशा है, उम्मीद है। और देखो, तो जैसे मैं बालू ही बालू देखा, या मैंने बच्चे ही बच्चे देखे, या मैंने बुक्स ही बुक्स देखी, कैसे बोलेंगे आप? आई से मैंने बहुत सारे 3 सेंटेंस बना दिए। चलिए अन्य प्रोनाउन से बनाते हैं, यू से बना दे। चलिए, आपने बुक्स ही बुक्स देखी, तो कैसे बनाएंगे? यू सा नथिंग बट बुक्स। समझ गए ना? क्लियर? आपके मन में डाउट नहीं रहना चाहिए, बस मेरा यही पर्पज है। आप लोगों की इंग्लिश इम्प्रूव होना चाहिए, ये मेरा पर्पज है। इट्स माई पाइस पर्पज टू इम्प्रूव योर इंग्लिश लैंग्वेज, इट्स माई एम। वेल, चलिए अगला देखिए। अब इस तरीके के सेंटेंस हमने 2 तरीके के सीख लिए, इस तरीके के आप प्रैक्टिस करें बस सब, क्योंकि कोई भी चीज़ को सीखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। सीखना सरल है। मीन्स टू लर्न एनीथिंग इज सो सिंपल, बट कीप इट ऑलवेज, कीप इट रेडी फॉर ऑलवेज इज सो डिफिकल्ट। इसको बनाए रखना ये कठिन है। इसलिए आप इनको प्रैक्टिस करके, या जो भी करते याद करके, बोल करके, जैसा भी आप पे बनता है, आप इनको तैयार रखिए, याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये याद बने रहेंगे। ये प्रकार समझ में आया, आपको आ गया। अब एक वाक्य हम सीख गए, उसका हजारों वाक्य हम बना करके देख सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ बार बार, लर्न एवरी डे ऑल सेंटेंसेस, और इसकी कॉपी करो। क्या चेंज करना? केवल यही तो करना, बट या कहीं कहीं सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। इतना थोड़ा बहुत चेंज करके आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। वेल, एक और देखिए, जैसे जस्ट देन मानो होता है, तभी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, ऐसा होता ना तभी। तो जस्ट देन क्या बोलते हैं इसको? जस्ट देन का प्रयोग और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कहें हम, तभी मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तभी मैंने एक बाघ देखा, यार ये कह सकते हैं, ठीक है? तभी मैंने एक बाघ देखा, ठीक है ना? तो जस्ट देन आई सॉ ए टाइगर, तभी मैंने एक टाइगर देखा, ठीक है ना? दूसरे तरीके से ही बना सकते हैं, जैसे तभी आपकी मदद कर सकता हूँ, ओनली देन होता है उसके लिए, ठीक है? ये जस्ट देन का तो वहां होता तभी, मैं आपकी तभी मदद कर सकता हूँ। क्या कह सकते हैं? गिव मी मनी, गिव मी मनी जस्ट देन। जैसे आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, जस्ट देन क्या बोलेंगे? जस्ट देन दे अराइव्ड, मैं पढ़ रहा था और तभी वे पहुंच गए, ठीक है? मैं पढ़ा रहा था और तभी वह यहाँ पर आ गया, तो कैसे बोलेंगे? आई वॉज टीचिंग जस्ट देन ही अराइव्ड, तभी वह पहुंच गया, या आ गया तो कम नहीं हो सकते, ठीक है ना? तो इसी तरह जैसे मैं चाय बना रहा था और तभी वह वहां पर आ गया, या चोर चोरी कर रहा था तभी माल घर के अंदर चला गया, तो फिर इसको कैसे बनाएंगे? तो जस्ट देन लगाएं आप, तो क्या लगाएं? जस्ट देन। जस्ट देन का मतलब होता है तभी। जैसे ये थीव was stealing, thief was stealing just then,
The owner reached home. चोर चोरी कर रहा था तभी मालिक घर पर पहुंच गया। इस तरीके के सेंटेंस आप बना सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे मैं स्टेशन पर पहुंचा तभी ट्रेन आ गई, या मैं स्टेशन पर पहुंचने वाला था तभी ट्रेन आ गई, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं लेक्चर दे रहा था तभी दो बच्चे लड़ पड़े, क्या बोलेंगे? आई वॉज डिलीवरिंग लेक्चर। जस्ट देन क्या बोलेंगे? जस्ट देन टू चिल्ड्रन क्वार्ड करेंगे, तो क्या करेंगे? क्वार्ड। इस तरीके से हम बना सकते हैं। ऐसे वाक्य बहुत सारे आपको मैं तरीका बताया, भले ही मैंने आपको 2-3 प्रकार के वाक्य बताए। एक तो मैंने आपको बताया वह हंसती रहती है, तो इसमें कीप ऑन लगाए। एक बताया मैंने वह हंसती ही रहती है, 2 प्रकार हुए, ठीक है ना। उसमें क्या लगाते हैं? उसमें हम लगाते हैं डज नथिंग या डू नथिंग बट, और ठीक है ना। और इसमें हम लगाएंगे जस्ट देन। तो ये 2-3 प्रकार के वाक्य। एक का मैं हिंदी में दे दूंगा आपको। चोर चोरी कर रहा था और तभी मालिक घर पहुंच गया। इस तरीके के वाक्य जिसमें क्या होगा? मैं भाषण दे रहा था या मैं लेक्चर दे रहा था तभी 2 बच्चे लड़ पड़े। इस तरीके के वाक्य है, आपके लिए सरल है। 3 वाक्य हैं, कम है मगर आपके लिए होमवर्क बहुत है। आप हर एक वाक्य के 20 क्वेश्चंस बनाएंगे, आपको 20 सेंटेंस बनाएंगे तो 60 सेंटेंस हमारे हो जाते हैं। यही आपके लिए होमवर्क है। आप प्रैक्टिस, प्लीज कीप ऑन योर प्रैक्टिस सो दैट यू कैन learn so powerfully speaking English language, because English language is not typical, it's so enjoyable and so funny language, so enjoymentful, you can so full of enjoy, you can see that. So it's very interesting language, but there is a need of interest. Develop interest if you have no. So learn all the sentences, and after learning you can use all the sentences in your lecture, so that you can be a powerful speaker also. Well, thank you to watch my channel.